हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। तो देखिए बेटा, कई सारे बच्चों के एसएससी एमटीएस के पेपर हो चुके हैं और कुछ के होना बाकी हैं। तो जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उनको भी बेस्ट ऑफ लक, और जिनका होना बाकी है उनको भी बेस्ट ऑफ लक। तैयार रहिएगा। देखिए, मैं टाइम थोड़ा सा याद दिला दूँ, 9 बज गए हैं और हमारी क्लास स्टार्ट होती है। मेरा सारा कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस साल हमने कोई पेड बैच नहीं लिया है, हमने सारा कंटेंट फ्री दिया है, सिर्फ इसी उम्मीद पर कि कुछ ऐसे बच्चे जो पेड बैच में नहीं पढ़ पाते हैं या उनको ऐसा लगता है कि फ़ीस ज़्यादा है तो वो लोग बैच अटेंड नहीं कर पाते, उन बच्चों का भी वेलकम है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस साल पूरे बैच को चलाए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज सेट नंबर 62 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। द प्लान वॉज वेरी डैश एंड टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप। प्लान क्या था कि काफ़ी ज़्यादा कैसा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और उसने क्या लिया, काफ़ी ज़्यादा विस्तृत प्लान था, उसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया। तो देखिए, वेरी के बाद में आपको हमेशा एक एडजेक्टिव का यूज़ करना पड़ता है। किसका? एडजेक्टिव का। एलोब्रेशन एक नाउन है, ये नहीं आएगा। बीइंग एलोब्रेट नहीं होगा। एलोब्रेट एक वर्ब है, ये एलोब्रेट यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव काम करेगा एलोब्रेट। ठीक है, और एलोब्रेट्स यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, द प्लान वाज वेरी एलोब्रेट। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा विस्तृत था और उसको काफ़ी लंबा समय लगा। ऑप्शन नंबर 3 ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्या बोला गया है? विद द इंक्रीज रिलायंस ऑन डिजिटल सिस्टम। अब हम क्या कर रहे हैं कि डिजिटल सिस्टम पे काफ़ी निर्भर हो गए हैं। इंश्योरिंग रोबोस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, ये क्या कर रहा है? साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को काफ़ी ज़्यादा पक्का कर रहा है। इस डैश टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ऑनलाइन थ्रेट। देखिए, आप साइबर सिक्योरिटी वाले भी अपने जो मानक हैं उनको बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए, रोजाना इस संसार के अंदर कोई ना कोई इंटरनेट पर एक नया वायरस जन्म लेता है, और उस वायरस को टैकल करने के लिए हमको एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ समय बाद में देखिए, नॉर्मल लेवल के वायरस हैं तो कवर हो जाते हैं, कोई हाई लेवल का वायरस आ जाता है तो वो एंटीवायरस को ही खा जाता है ना। तो अब हमको यहाँ पे एक प्रॉपर एक वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, सुपरफ्लस। सुपरफ्लस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अननेसेसरी हो, है ना, उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी अननेसेसरी लगा रखी है। तो हमको सिक्योरिटी के सिस्टम की तो ज़रूरत पड़ती ही है, अननेसेसरी तो हो नहीं सकता। तो इसको साइड कर दीजिए। इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है कि अनबाइज्ड, मतलब कोई भी चीज़ क्या हो, बिल्कुल न्याय संगत हो, भेदभाव नहीं हो उसके अंदर। तो ये भी नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। पैरामाउंट का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट इंपॉर्टेंट। हाईएस्ट इंपॉर्टेंट, किसी चीज़ की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ये होने की संभावना है, ये है, क्योंकि हमको हाईएस्ट इंपॉर्टेंट है एंटीवायरस की इस समय। और एक्सट्रेनियस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, नॉट एसेंशियल, आवश्यकता नहीं है उस चीज़। ठीक, बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। अ बजिंग डैश कैन डेंजरस। अब देखो, बजिंग कौन करता है बताइए? बजिंग क्या डियर करते हैं? इस डियर का मतलब क्या होता है? माता पिता वाला डियर, डियर पेरेंट्स। तो ये तो हो नहीं सकता। ये डियर हिरन होता है तो ये भी नहीं हो सकता। ये डियर हिरन होता है, ये नहीं हो सकता। डियर डियर हटाइए। देखिए, मधुमक्खी क्या करती है? बजिंग करती है, भिनभिनाती है। अब बजिंग बी कैन बी डेंजरस, तो पहले वाले में बी आएगा, दूसरे में बी आएगा। ठीक है, भिनभिनाती हुई मधुमक्खी क्या होती है? ज़्यादा खतरनाक होती है। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द प्रोफेसर डिलीवर्ड अ डैश लेक्चर ऑन द क्वांटम फिजिक्स सिंप्लीफाइड। देखिए, सिंप्लीफाइड वर्ड का मेरे को क्या बताना है? अपोजिट बताना है। सिंप्लीफाइड का मतलब होता है सिंपल। अब इसका क्या बताना है? हमको अपोजिट बताना है, जो कठिन हो। लेंदी तो नहीं होगा, लेंदी लेक्चर तो नहीं देती हैं फिजिक्स के ऊपर। प्लेन लेक्चर, साधारण नहीं दिया। रिफाइंड मतलब शुद्ध लेक्चर नहीं। कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स लेक्चर। सिंप्लीफाइड का अपोजिट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 5 पर आऊंगा मैं। 5 में क्या दिया हुआ है? द सरपेंट हैविंग मैनी हेड्स इन ग्रीक मैथोलॉजी। ग्रीक मैथोलॉजी में ऐसा सांप जिसके बहुत सारे सिर थे, है ना। जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो सांप थे, जैसे पंचमुखी नाग मिल जाएंगे हमारे, अगर इंडियन कल्चर में देखा जाए ना। ये कैसा बनेगा यार सांप, तो समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करके 5 हेडेड वाला बना देते हैं, सांप हो जाता है। ठीक है, और 7 वाला भी मिल जाएगा, सप्तमुखी भी मिल जाएगा इंडिया में।
तो देखेंगे बहुत ध्यान से, तो इनमें से किसको बोला जाता है जिसके बहुत सारे हेड हों। तो देखिए ऑप्शन क्या होता है, ये क्या होती है, ये एक देवी हैं। किसकी देवी हैं? कोरियन गॉडेज हैं, कोरियन देवी हैं, ये कोरिया देश की देवी हैं ऑफ वेल्थ। जैसे हमारे यहाँ माता लक्ष्मी है, ऐसे ही साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया में कौन है? एप्सन करके देवी हैं। कोबरा तो नॉर्मल सांप होता है, इसका सिंगल हेड होता है। पाइथन का भी सिंगल हेड होता है। और हाइड्रा का मतलब क्या होता है? जिसके बहुत सारे सिर हों। ठीक है, तो यही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें आपको जो वर्ड दिया है उसकी जगह पर एक प्रॉपर दूसरा वर्ड यूज करना है। Whoever got the few answers correct has to leave the room। व्यक्ति जिसको करेक्ट आंसर मिल गए हैं वो इस कमरे को छोड़कर जा सकता है। तो मैं एक बार आपको बताऊं, फ्यू पॉजिटिव डिग्री, फ्यूअर कंपैरेटिव डिग्री और फ्यूएस्ट सुपरलेटिव डिग्री। गारंटेड आपके पेपर में बेटा एक क्वेश्चन डिग्री से आ ही रहा है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी एज आ जाए तो आप पॉजिटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं। अगर कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो आप किसका यूज करेंगे? देन का यूज करेंगे। और अगर सुपरलेटिव दा आएगा तो फिर क्या आएगी? सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो दा आ रहा है, देखो दा आ रहा है, हमको सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। फ्यू की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है बताइए बेटा? फ्यूएस्ट, यही आंसर हो गया आपका। ठीक, डिग्री में भी ना पता कौन सा ज्यादा पूछ रहे हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव तो कम पूछ रहे हैं, लेकिन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ज्यादा पूछ रहे हैं ये लोग। एंटोनिम आपको बताना है, द वेजिटेशन इन दिस एरिया ऑफ द फॉरेस्ट इज वेरी डेंस। तो इस एरिया में जो फॉरेस्ट के अंदर जो वनस्पति है वो काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं। डेंस का मतलब क्या हो जाता है? बहुत अधिक मात्रा में होना किसी चीज़ का, है ना। तो अब क्या आंसर करेंगे आप इसका, बताइएगा। तो पहला वर्ड देख लेते हैं, स्प्राउस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, प्लस नीट एंड क्लीन भी हो, साफ सुथरा भी हो, अच्छा काम किया गया हो, स्मार्ट वर्क किया गया हो, नीट एंड क्लीन। स्पेशल का मतलब क्या होता है? जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो, बड़ा सा हो। और स्पेयर का मतलब क्या हो जाता है? कोई एक्स्ट्रा पार्ट, एक्स्ट्रा टाइम, एक्सपेयर टाइम। स्पार्स का मतलब क्या होता है? कम। डेंस का मतलब क्या हो जाता है? कोई चीज़ क्या बहुत ज़्यादा है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा है। और स्पार्स में क्या होगा? थोड़ा सा ही होगा। तो यही आंसर आएगा। इसको शायद विरल कहते हैं, है ना, हिंदी में विरल। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 में क्या बताना है? वी नॉक्ड अक्रॉस अर्ली ऑन सैटरडे टू एंजॉय द ब्यूटीफुल वेदर। हम संडे को, सैटरडे को हम सुबह जल्दी निकल गए थे अच्छे मौसम को एंजॉय करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर नॉक्ड के साथ में कभी अक्रॉस वर्ड नहीं आता। देखिए इसके 2-3 आंसर हो सकते हैं। क्या 2-3 आंसर हो सकते हैं? मैं एक एक करके सारे आंसर्स को मैं यहाँ पे क्लिप करके दे रहा हूँ। या तो आप कर दीजिए नॉक्ड एट, क्योंकि नॉक के साथ में एट लगता है, या नॉक्ड ऑन। ठीक है, दोनों में से कोई एक आंसर आपका हो सकता है। दोनों प्रपोजिशन में से कोई एक यूज कर सकते हो, अक्रॉस नहीं कर सकते। या फिर आप क्या कर सकते हो? नॉक्ड अक्रॉस दोनों को हटाकर, नॉक्ड अक्रॉस दोनों को हटा के आप किसका यूज कर सकते हो? कम अक्रॉस का। यानी नॉक्ड वर्ड को हटा के आप किसका यूज कर सकते हो? कम का यूज कर सकते हो। और कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अचानक से मुलाकात होना। और नॉक डेट का मतलब होता है कि सुबह सुबह कहीं जा रहे हैं और किसी से मुलाकात हो जाए वहां पर। तो वो क्या कर रहे हैं? ब्यूटीफुल सीनरीज को देख रहे हैं। तो आंसर जो भी लगेगा ऑप्शन नंबर 3 में ही लगेगा, प्रपोजिशनल एरर है। तो दोनों ही मेथड मैंने आपको बता दिए, या तो केम अक्रॉस कर दीजिए, या नॉक एट, या नॉक ऑन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाता हूँ। 9 क्या बता रहा है उसको देख लेता हूँ मैं। हर प्रोफाइल वाइज कंप्लीट ऑन द कंपनी वेबसाइट। उसकी जो वेबसाइट है वो कंपनी वेबसाइट पर कंप्लीट है। आपको एंटोनिम बताना है। रिसीव्ड मतलब प्राप्त करना, इनकम्प्लीट मतलब अधूरी। देखो कितना सिंपल पूछा है बेटा इन्होंने। कंप्लीट का मीनिंग क्या निकाल दिया इन्होंने? इनकम्प्लीट बता दिया। और ये लगभग सभी जगह पर ऐसा है। अपलोडेड नहीं होगा, क्रिएटेड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 क्या बोल रही है? द कार विच आई बॉट लास्ट ईयर वॉज चीप देन माई बाइक। जो कार मैं लास्ट ईयर लेकर आया था वो मेरी बाइक से सस्ती थी। तो यहाँ पे देन लगा हुआ है। कंपैरेटिव डिग्री का आपको यूज़ करना पड़ेगा। चीप नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए?
चीपर देन। ठीक है, तो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। क्वेश्चन 11 पर आते हैं। 11 में आपको सिनोनिम बताना है। अच्छा, हैम्पर का मतलब क्या होता है? किसी चीज में कोई रुकावट क्रिएट करना, हर्डल क्रिएट करना, बैरियर क्रिएट करना। ठीक है। हिंडर का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट, किसी चीज को रोक लगाना। यही आंसर है इसका, रुकावट बनाना, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, पैम्पर का मतलब क्या होता है? किसी से लाड़ दुलार करना। इरिटेट का मतलब पता ही है, किसी को चिढ़ाना। गिफ्ट का मतलब उपहार। फिलहाल अपना आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। प्लीज हैंग विद 2 मिनट्स वाइल आई फिनिश क्लीनिंग द यूटेंशिल। कृपया करके 2 मिनट के लिए रुक जाइए, मैं जल्दी ही बर्तन धोकर आता हूँ। है ना? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, कहीं पर भी हैंग विद का यूज़ नहीं होगा। ये हैंग विद का यूज़ गलत है। आपको कहना पड़ेगा हैंग ऑन। क्या कहना पड़ेगा? हैंग ऑन। ठीक है। हैंग ऑन का मतलब क्या निकलता है? किसी का वेट करना। ठीक है, वेट करिए। अच्छा, एक और वर्ड यहाँ पे याद रखिएगा, मैं ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। कभी भी हैंग विद आ जाता है, जैसे अभी आ गया है हमारे पास क्वेश्चन में। हैंग विद का मतलब क्या होता है? स्पेंड टाइम विद समवन, किसी के साथ समय को बिताना, अच्छे समय को बिताना, तो हैंग विद होता है। जबकि हैंग ऑन क्या होता है? किसी का वेट करना होता है। ऑप्शन जो लगेगा, ऑप्शन नंबर 3 लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 13 पर। 13 क्या बोल रहा है? माई आंट केम फ्रॉम स्विट्जरलैंड। मेरी जो आंटी है स्विट्जरलैंड से आई हैं। बाय द फ्लाइट विच वाज लैंडिंग एट 5 AM यस्टरडे। मेरी आंटी जी जो हैं स्विट्जरलैंड से आई हैं फ्लाइट के द्वारा, जो कल सुबह 5 बजे उतरी थी। तो यहाँ पर ध्यान देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखें, बीते हुए कल की बात है, यस्टरडे की बात है, और ये घटना कंप्लीट हो चुकी है। ये काम क्या है? कंप्लीट हो चुका है। जब कोई वर्क कंप्लीट हो जाता है तो कंटिन्यूस टेंस नहीं आता। वाज को हटा दीजिए और यहाँ से लैंडिंग वर्ड को भी हटा दीजिए, ये दोनों हो जाएंगे, हट जाएंगे। वाज लैंडिंग वर्ड नहीं आएगा, इसकी जगह पर सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी लैंडेड, क्योंकि वर्क क्या है? कंप्लीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर 1 लगेगा। ठीक है। देखिए बेटा, मेरा पढ़ाने की स्पीड थोड़ा सा फास्ट रहती है, उसका एक सिंपल सा रीज़न है बेटा। एग्जाम में टाइमर आपके लिए रुकने वाला नहीं है, समय आपके लिए रुकेगा नहीं, कोई नहीं रुकने वाला। ना आपका फ्रेंड वहाँ एग्जाम में रुकने वाले हैं आपके लिए कि भाई तू कर ले, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा। ना टीचर रुकने वाले हैं। इवन मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पेरेंट्स भी आपके लिए वहाँ वेट नहीं करेंगे, वहाँ तो समय चल रहा है। पेरेंट्स से ज़्यादा लॉयल एक स्टूडेंट के लिए कोई नहीं हो सकता। मेरे माता पिता के अलावा कोई दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो आखिरी दम तक मेरे लिए खड़ा रहेगा। मेरे पेरेंट्स ही हैं बस जो आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। मेरी मम्मी है, वही मेरे साथ में खड़ी रहेंगी आखिरी दम तक, और कोई खड़ा नहीं रहेगा। वो भी मेरे साथ में वहाँ पेपर में नहीं रहती हैं, सोचो। है ना? उनको भी पेपर में जाना अलाउड नहीं है, बाहर खड़ी रहेंगी वो। ठीक है, तो समझें इस बात को। कंपटीशन बेटा टफ हो गया है, टाइम मैनेजमेंट का खेल है बेटा। क्वेश्चन सबको आता है, लेकिन टाइम के साथ आना चाहिए। इसलिए बेटा मैं स्पीड थोड़ा फास्ट रखता हूँ। अपनी क्लास में कभी फालतू लेक्चरबाजी नहीं करता मैं। क्वेश्चन और उसके आंसर, मुझे मालूम है एंड ऑफ द डे रिजल्ट आपका क्या होने वाला है। अगर मैं क्लास में फालतू बकवास करूंगा तो आपका रिजल्ट गड़बड़ होगा। तो चलिए, करेक्ट स्पेल्ट आपको बताना है, राइट स्पेलिंग आपको बतानी है। देखेंगे साइंटिस्ट की स्पेलिंग यहाँ पहले वाले में गलत है, दूसरे वाले में साइंटिस्ट ओके है, तीसरे वाले में साइंटिस्ट ओके है, थर्ड वाले का साइंटिस्ट गड़बड़ है, फोर्थ वाले का गड़बड़ है। तो फर्स्ट और फोर्थ कैंसिल। अब डिस्कवर्ड ठीक है, डिस्कवर्ड में देखो यहाँ पर डिस्कवर्ड की स्पेलिंग थर्ड वाले में गड़बड़ है, तो इसको साइड कर दीजिए। क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर 2 लगेगा सही। ठीक है, वहीं पर ही स्पेलिंग सही है डिस्कवर्ड की। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। पार्वती फिनिशेस द पेंटिंग इन एन आवर। अब आपको क्या करना है? इस दिए गए सेंटेंस का फ्यूचर टेंस बनाना है। क्या बनाना है? फ्यूचर टेंस बनाना है। फ्यूचर टेंस हम कैसे बनाएंगे बताइए? फ्यूचर टेंस की कोई पहचान? क्या हैज़ बीन आता है? नहीं आता। हैज़ बीन तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है, कैंसिल करिए। वाज फिनिश्ड पास्ट टेंस हो गया।
हैड बीन पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस की पहचान होती है विल आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यही आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। आदि हैड नॉट ओनली असिस्टेड हर बाय गिविंग एविडेंस इन द केस बट आल्सो प्रोवाइडेड मैनी एग्जाम्पल टू प्रूव हर पॉइंट इन द कोर्ट। अब देखिए बेटा, मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है? कंजंक्शन चैप्टर का है। कौन से चैप्टर का है बेटा? कंजंक्शन चैप्टर का है। और आपको प्रॉपर कंजंक्शन का यूज करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? प्रॉपर कंजंक्शन का यूज करना आना चाहिए कि हम कंजंक्शन का यूज कहां पर और किस तरीके से करेंगे। तो देखिए यहां पर बोला गया है आदि हैड नॉट ओनली असिस्टेड हर, उसने ना केवल उसकी सहायता की बाय गिविंग एविडेंस, एविडेंस देकर, बट आल्सो प्रोवाइडेड मैनी एग्जाम्पल्स टू हर पॉइंट। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, उसने सहायता दो तरीके से की है। एक तो एविडेंस दिए हैं उसने, और उसने साथ में क्या किया? बहुत सारे एग्जाम्पल भी प्रोवाइड किए हैं। तो ये दोनों चीजें क्या हैं? उसने उसको दी हैं। उसने क्या किया है? सब्जेक्ट ने क्या किया है? दो चीजें उसने ऑब्जेक्ट को दी हैं। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो नॉट ओनली है, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, आई बॉट, आई बॉट नॉट ओनली पेन बट आल्सो अ कॉपी। मैंने ना केवल एक पेन खरीदा है बल्कि एक कॉपी भी खरीदी है। तो देखो, मैं तो अकेला ही व्यक्ति हूं, खरीदने का एक्शन भी एक ही बार हुआ है, लेकिन मैंने क्या चीजें दो की है? मैंने दो चीजें एक्स्ट्रा खरीदी हैं। तो उसने क्या किया? मदद तो की है, लेकिन मदद कैसे की है? उसने दो तरह से की है, एविडेंस देकर और एग्जाम्पल देकर। इसीलिए आपको यहाँ पे जो सही वर्ड मिलेगा वो मिलेगा आदि हैड असिस्टेड हर नॉट ओनली बाय, ना केवल उसने उसको एविडेंस दिए बल्कि कई सारे एग्जांपल्स भी प्रोवाइड किए। यही सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 क्या कह रहा है? द इंटर्न एक्सप्लेन द होल इशू ऑफ कोऑर्डिनेटर इन नटशेल। इन अ नटशेल का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त में किसी चीज को बहुत छोटे से में ज्यादा सा बता देना। तो इन अ नटशेल का मतलब संक्षिप्त में। इन अ सीक्रेट वे, एक छिपे हुए तरीके से नहीं। इन अ डिस्करेजिंग मैनर, किसी को हतोत्साहित करना नहीं। इन अ ब्रीफ मैनर, है ना, संक्षिप्त में बता देना किसी चीज को। तो यही आंसर हो जाएगा। इन अनसर्टेन वे तो नहीं होगा। ये जो ईडियम फ्रेसेस आ रहा है भैया, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ हर वीडियो में, जो मैंने आपको ईडियम फ्रेसेस की जो लिस्ट प्रोवाइड की थी 200 वाली, जो मेरा वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं ईडियम फ्रेसेस के, उन्हीं में से ही आ रहा है यार, घूम फिर के। पेपर बाद में हुआ है, वीडियो लेक्चर मेरा पुराना पड़ा हुआ है। अब जो एग्जाम हो रहा है उसमें भी देखना उसी वीडियो लेक्चर में से आ जाएंगे। ईडीएम एंड फ्रेसेस का यूट्यूब पे पड़ा है, देख लोगे तो सफल हो जाओगे। तो बाकी आपकी इच्छा है, आपको जो करना लगे बेटा। अब आप सब बराबर के बच्चे हो, मैं आपको क्या समझाऊंगा यार, सब आप समझदार बच्चे हो। थ्रो इन द टैवल, थ्रो इन द टैवल का मतलब क्या होता है? आत्मसमर्पण करना। तो गिव अप और सरेंडर, सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। पहले वाले पे ही आंसर मिल गया, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर आता हूँ। 19 क्या बोल रहा है? आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। क्या करनी है? इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। डिवोटेड की सही है, एक्सप्लोजिव की भी सही है, क्रिएटिव की सही है। इनक्रेडिबल, क्रेडिबल की स्पेलिंग गलत है बेटा। क्या होता है? आई आता है क्रेडिबल में, ई नहीं आता है। क्या आता है? आई। फ्री हिट क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। इनकरेक्ट स्पेलिंग, ये तो बहुत फ्री हिट क्वेश्चन है, बच्चे कर सकते हैं। 99% बच्चे इसको कर कर आएंगे। थ्रो की स्पेलिंग सही है, एटर्नल की सही है, नोवेलिस्ट की सही है। इन्फिनेटिव की स्पेलिंग गलत है। इनफिनाइट की स्पेलिंग INFINITE। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? आते अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में क्या दिया हुआ है? 21 से चेक करेंगे हम लोग। Until that moment, every director of Hollywood had accepted as gospel। देखिए, गोस्पेल के साथ में बाइबल नहीं आता, फॉलोअर नहीं आता। गोस्पेल ट्रुथ का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ट्रुथ, एक ऐसी सच्चाई जिसको कोई टक्कर नहीं दे सकता है, जो बिल्कुल निर्विवाद सत्य है। गोस्पेल ट्रुथ दैट ऑडियंस शुड नॉट बी टैक्सेड टू मच। देखिए देखिए, अभी तक जितने भी डायरेक्टर थे हॉलीवुड के, उन लोगों ने इस बात को
स्वीकार किया था कि ऑडियंस के ऊपर हम लोगों को जो भी चीज़ें हैं वो हमको ऑडियंस के दिमाग पे ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने बोला कि अभी तक जो हो रहा था क्या कर रहे थे, केवल ऊपर ऊपर की चीज़ें बता देते, ज़्यादा डीप में नहीं जाते थे हम लोग। तो अब क्या हुआ है देखो, इसके बाद में वेल्स स्ट्रक्स, फिर कौन से डायरेक्टर आ गए, वेल्स नाम के डायरेक्टर आए, उन्होंने क्या किया, स्ट्रक अ डैश ऑन एट दिस बिलीफ, उन्होंने मूवीज के अंदर यथार्थ को बताना शुरू कर दिया। तो स्ट्रक उन्होंने क्या किया, ब्लू कलर किया, नहीं, स्ट्रक अ ब्लू, ब्लू तो सेकंड फॉर्म होती है, ये नहीं आएगा। स्ट्रक अ बिलो, बिलो का मतलब होता है फूंकनी, ये नहीं होगा, बिलो हो जाएगा। स्ट्रक अ बिलो का मतलब क्या होता है, उन्होंने क्या किया, उस जो पुरानी जो तथ्य था, उन्होंने जो पुरानी जो बात थी उसको क्या किया, ठुकरा दिया था उन्होंने पुराने बिलीव को। विदाउट डिस्प्लेइंग द स्लाइटेस्ट ऑफ द कॉयल, उन्होंने बिना झिझक के किया था ये काम। विजुअली सिटीजन केन वाज शॉट विद अ हार्ड शार्पनेस विद द डैश एवरी सीन, और हर सीन में उन्होंने, जब मूवी जो सिटीजन केन नाम से जो मूवी उन्होंने कास्ट की थी उसके अंदर उन्होंने क्या, बिल्कुल सच्चाई को बताया था, हर चीज़ को बिल्कुल सत्यता से बताया था। प्रिवेंट का मतलब होता है बचाव करना, परमिट का मतलब आज्ञा देना, प्रमोट का मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना होता है, और परमिटेड का मतलब होता है छा जाना। तो उन्होंने हर सीन को, हर सच्चाई को अच्छे से बताया, तो वो क्या हो गए, छा गए थे। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। ट्रेडिशनली अगर देखा जाए, अगर हमेशा से ट्रेडिशन से कोई काम होता रहा था, एवरी मेकअप मैन एंड कैमरा मैन इन द बॉलीवुड हैड टू कीप अ केयरफुल डैश ऑन अपीयरेंस ऑफ हीरोइन। देखिए, हर कैमरा मैन को और हर व्यक्ति को जो हीरोइन होती थी उसके उसके मेकअप पे बहुत ध्यान देना पड़ता था। क्या उसके ईयर्स पे ध्यान देते थे, नोज पे देते थे, लेग पर देते थे, नहीं, किस पे ध्यान देते थे, आईज पर। हीरोइन के आई मेकअप पे बहुत ध्यान देना पड़ता था। वेल्स रिफ्यूज टू फॉलो, वेल्स ने क्या किया, हीरोइन के मेकअप पे ज़्यादा नहीं ध्यान दिया। इन द केस ऑफ हिज ओन हीरोइन, अपनी हीरोइन, जब वो जो भी फिल्म वो डायरेक्ट कर रहे थे, उन्होंने हीरोइन पे ज़्यादा काम नहीं किया, उसके मेकअप पे काम नहीं किया उन्होंने। फॉर द फर्स्ट टाइम डायलॉग वॉज प्रेजेंटेड इन अ रियलिस्टिक फॉर्म, पहली बार जो डायलॉग थे वो रियलिस्टिक फॉर्म में प्रेजेंट किए गए थे। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया था, प्रोज कविताएं लिखी थी, नहीं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस वर्ब है बेटा, ये वर्ब नहीं आनी चाहिए, प्रैक्टिस वाला वर्ब नहीं आएगा, प्रैक्टिकल्स भी नहीं आएगा, क्या आएगा, प्रैक्टिस। उन्होंने क्या किया था, केवल इस चीज़ पे ध्यान दिया था कि ये जो भी काम है वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, रियलिटी शो होनी चाहिए, उन्होंने इस चीज़ पे काम किया था। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। तो तैयार रहिएगा, कल सेट नंबर हम 63 लेकर आएंगे आपके सामने, और हम आशा करते हैं कि आपका इस साल सिलेक्शन हो। अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। बस 1 मिनट रुक जा, ये रिकॉर्डिंग बंद होती है, देखता हूँ मैं इसको।